सो गाइस अब हम कमिंग बैक विद द सेकंड बुक जो है हमारी 30 मार्क्स की है। पहला चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आप देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट से कि ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कम इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेदर इट्स फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इनफैक्ट कई बार तो 4 नंबर का क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग में से भी आ जाता है, जो बच्चे इतना ध्यान से नहीं पढ़ते। ठीक है, ये चीज आप प्लीज ध्यान से करना। बट हाँ, आई कैन हेल्प यू आउट कि फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल से सीधा 1 मार्क की केस स्टडी भी हो सकती है या फिर कोई वैसा क्वेश्चन भी हो सकता है 4 या 6 का। बट अगर आउट ऑफ एक्सपीरियंस इफ आई शेयर इट विद यू, तो डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा आते हैं 6 मार्क्स के, और फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम मार्क्स का हो सकता है या फिर 1 मार्क का एमसीक्यू हो सकता है। और जब वो फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल उठाते हैं तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल से एक इंडिविजुअल पॉइंट उठा सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ कोलैबोरेशन आया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल आया हुआ है, प्रोडक्शन साइकिल आया हुआ है। मुझे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बोलना था, मैंने ऑपरेटिंग साइकिल बोल दिया। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आया हुआ है वर्किंग कैपिटल से, प्रोडक्शन साइकिल आया हुआ है, ऐसे पॉइंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन आया हुआ है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल आया हुआ है, ये पॉइंट्स आप ध्यान से करोगे। इसके अलावा हमारा डिविडेंड डिसीजन हो गया, जैसे डिविडेंड डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, इन्हें आप ध्यान से करना। मैंने आपको पहले ही बताया ये 3 फैक्टर्स ज्यादा आते हैं 6 मार्क्स में, व्हिच आर कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। लेकिन जो बाकी के 2 हैं, जैसे मैंने बोला फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो कई बार थोड़े छोटे कंपोनेंट्स में होता है, लाइक 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स में वो तीनों ज्यादा होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल जो हमें ट्रेडिंग और इक्विटी के फॉर्म में दिया हुआ है वो आप ध्यान से करना। या मुझे लगता है कि दोनों सेट्स में हो सकता है, जैसा कि हमारा दोनों जो हमारा पेपर होता है, या तो आउटसाइड दिल्ली ऑल इंडिया वाला और जो दिल्ली बोर्ड होता है, हो सकता है किसी एक में न्यूमेरिकल हो और एक में ना हो। कई बार न्यूमेरिकल आता भी नहीं है। आपको पता है लास्ट न्यूमेरिकल 2016 के बोर्ड में आया था 6 नंबर का, जहां पे उन्होंने 3 नंबर का न्यूमेरिकल दिया था और 3 नंबर का कोई क्वेश्चन दिया था। जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ो तो फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर में से डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कौन सी चीजें डेट के फेवर में जा रही हैं, कौन सी चीजें इक्विटी के फेवर में जा रही है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो एनसीईआरटी के अंदर है उसी तरीके से पूछी जाएगी। दे कैन मोल्ड द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली सर्व इट टू यू on the day of your examination. So इन्हें आप ध्यान से पढ़ो। डेट और इक्विटी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, 2009 से लेकर 2014 तक ये ऐसा टॉपिक था जो हर साल लगातार 4 से 5 नंबर का आया। अगर आप 10 ईयर भी खोल के देखोगे तो 2009 से लेकर 2014 तक फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस काफी बार आई है, और काफी इनडायरेक्ट भी दे देते हैं इस क्वेश्चन को। और आपसे पूछते हैं आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप समझ जाना क्योंकि कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इट मींस दैट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। बुक में टोटल 7 पॉइंट्स, आप कोई भी 4-5 छोटे-छोटे पॉइंट्स भी तैयार कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में तो उन्होंने पहले ही बहुत बर्डन आपके लिए कट कर दिया है। फाइनेंशियल मार्केट में आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो फाइनेंशियल मार्केट का। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट, दोनों का डिफरेंस 5 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। बेसिस के साथ याद करो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये खत्म करने के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को ध्यान से अंदर से पढ़ो, वो केस स्टडी की फॉर्म में से दे सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड हियर आई एम रेफरिंग टू द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड द फंक्शंस ऑफ सेबी। डीमैट आपको पहचानना आना चाहिए कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ट्रेडिंग प्रोसीजर के स्टेप्स पता होने चाहिए आपको। ट्रेडिंग प्रोसीजर हो सकता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर ना भी आए तो अंदर से आपसे कोई 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट से रिलेटेड पूछ लिया या पे इन डे, पे आउट डे से रिलेटेड पूछ लिया। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर को आप उस तरीके से तैयार करो दैट अ 1 मार्कर और अ 2 मार्कर कुड आल्सो कम। जबकि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनकी फंक्शंस, एंड दैट टू वेरी थॉरली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है,
ये करने के बाद जब आप मार्केटिंग पे आते हो, मार्केटिंग में भी काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है। सबसे पहले आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ो। फिलिप कॉटलर की एक डेफिनेशन है मार्केटिंग की और मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उसे आप रीड कर लो। मेमोराइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट आप उसे अच्छे से रीड कर लो कि ताकि किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप पहचान सको। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन फॉर मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज, जहां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। 1 मार्क, 3 मार्क्स, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे लाइक सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप कहो सर हम 12 पॉइंट्स करें तो 12 पॉइंट्स की जगह मैं आपको 4-5 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने को कहूंगा, जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एंड मार्केट प्लानिंग। ये 5 पॉइंट्स पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स और इसके 4 पीस ज्यादातर केस स्टडी की फॉर्म में ही आते हैं। किसी टाइम पे क्वेश्चन ऐसा होता था कि डिफाइन करने को आता था मार्केटिंग मिक्स और इसके 4 पीस समझाने होते थे, बट नाउ थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट और अब ये केस स्टडी की फॉर्म में ही आता है। मार्केटिंग मिक्स और इसके 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब आप प्रोडक्ट आते हो तो आपको ब्रांडिंग और लेबलिंग और पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये 3 एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट मिक्स के, इनके मीनिंग्स करना विल बी सफिशिएंट। इन तीनों के मीनिंग्स कर लो। उसके बाद प्राइस पे आते वक्त फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ध्यान से करना, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 और 6 मार्क का। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक टॉपिक पे ध्यान दो, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउसिंग दे रखा है। ये जो चैनल्स हैं उन्हें आप सिर्फ 1 मार्क के लिए तैयार करो, जैसे इनडायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल, 1 लेवल, 2 लेवल, दे आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, नॉट अ होलसम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। और जो प्रमोशन मिक्स है उसके 4, जो हम उसको हम एप्स के थ्रू एक एक्रोनिम के थ्रू पढ़ते हैं। एप्स क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस। इन चारों के सिर्फ कॉन्सेप्ट करो और कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग। इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए रहेगा एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस। स्पेशली पब्लिक रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एडवर्टाइजिंग से आप उम्मीद करना कोई 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है एडवर्टाइजिंग के अंदर या पब्लिक रिलेशंस के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग खत्म करने के बाद लास्ट में हम आते हैं कंज्यूमर, जिसमें कुछ बोल पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंज्यूमर में राइट्स है, कंज्यूमर की ड्यूटीज है। राइट्स किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाते हैं। कंज्यूमर के रिलीफ है, उसके 11 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 6 तैयार करो। कंज्यूमर के कोड्स पता होने चाहिए, लाइक 3 कमीशंस है, डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट एंड नेशनल। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जनरली एमसीक्यू की फॉर्म में। और लास्ट क्वेश्चन जो आप सबसे अच्छे से तैयार करोगे, दैट विल बी द role of consumer organizations and NGOs with examples. So that's all for the topics that are important for the board examination. But I would like to tell you कि आपको presentation कैसी रखनी है। जैसे मान लो आप एक question attempt कर रहे हो delegation से related, I'll tell you what to underline in the board paper in order to get due consideration from the from the examiner who is evaluating your paper. जैसे delegation आया, आपने लिखा delegation is the process of granting the authority। ये जो word है ना ग्रांटिंग वर्ड को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होता है, जो पेपर देख रहा होता है, आपका पेपर इतना साफ होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया जाता है, इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग द अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू एक्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। अब जैसे आपने सबसे पहले अंडरलाइन किया ग्रांटिंग द अथॉरिटी, इसे अंडरलाइन किया, ठीक है। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, अगर आपको लग रहा है कि सर ये सब थोड़ा अंडरलाइन करना है, टू एक्ट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स को अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो कीवर्ड्स को देख के आपको मार्क्स दे देगा। प्लीज कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। जैसे मानो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन की वो लिख रहे हो इंपॉर्टेंस, और इसमें लिखा हुआ आ रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग, तो जहां लिखा है ना डिसीजंस आर टेकन एट द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, तो पॉइंट ऑफ एक्शन को पूरा मत करो अंडरलाइन, पॉइंट ऑफ एक्शन को अंडरलाइन कर दो। इट हेल्प्स द एग्जामिनर इन अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव रियली ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड व्हिच इज व्हाई यू हैव अंडरलाइन थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू बी एक्नॉलेज्ड। इन चीजों को आप अंडरलाइन करो। फिर अब आपको डायग्राम्स जरूर बनाने हैं 3, 4, 5, 6 मार्कर्स में। जैसे मान लो आपको एक
5 नंबर का क्वेश्चन आया कि कम्युनिकेशन बैरियर्स बताओ सिमेंटिक। अब आपको याद आ रहा है कि सिमेंटिक बैरियर, तो आप क्या करो, सिमेंटिक बैरियर्स लिख दो, बीच में बना लो सिमेंटिक बैरियर, उसके 4 तरफ या 5 जितने भी आपको बनाने छोटे छोटे बॉक्सेस में लिख दो, पूरा एक पेज भर दो उस हेडिंग्स को डिस्क्राइब करने में, सिर्फ हेडिंग्स लिखो। अगले पेज पे जाके उसकी थ्योरी लिखो, जैसे आपने 5 सिमेंटिक बैरियर लिखे, बीच में लिखा सिमेंटिक बैरियर्स, ऊपर लिखा बैडली एक्सप्रेस मैसेज, फिर दूसरे बॉक्स में लिखा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, तीसरे में लिखा अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, चौथे में लिखा टेक्निकल जार्गन्स। ऐसे अब पूरे 5-6 बॉक्सेस, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्सेस को भरो और फिर उस पेज को यूज मत करो, नेक्स्ट पेज पे जाके हेडिंग लिख के फिर एक्सप्लेनेशन लिखो, इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। प्लीज अगर आप सारा नहीं भी कर सकते तो कम से कम 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐसा जरूर कीजिए। हाँ, ऐसा हम केस स्टडी में नहीं कर सकते, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस में जरूर कर सकते हैं, एंड दैट विल certainly help you in fetching better marks than you generally or what you usually do. So I would request all the students to share this video to the maximum to help out, reach out to the students who need this kind of help. Plus, please like the video, comment on the video, please share the video. Thank you so much.